तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग कहते किसको है, सिंपल पहले समझते हैं इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, बाद में देखेंगे लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं। सिंपल देखो, मान लो इस तरीके से प्रोडक्शन है, S goes to A alpha 1, A alpha 2, A alpha 3, A alpha 4, इस तरीके से प्रोडक्शन है। ठीक है, अल्फा क्या है भाई, अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 का कुछ और मान लो एक्सपेंशन होगा, एक प्रोडक्शन अल्फा 1 के लिए रहे, अल्फा 2 कुछ और है, तो फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी कुछ भी है। ठीक है, फर्स्ट को छोड़कर बाकी कुछ भी है। अब मान लो हम लोग को चाहिए एक स्ट्रिंग चाहिए W इक्वल टू A अल्फा 4 चाहिए, A अल्फा 4 चाहिए। ठीक है, हम लोग का पार्सर क्या करेगा, पार्सर करता क्या है, पार्सर देखता है फर्स्ट सिंबल, फर्स्ट में क्या है A है। ठीक है, फर्स्ट सिंबल A है, कौन सा प्रोडक्शन यूज करे, क्या करे, S गोज टू A से अगर बनाना चाहेगा, S गोज टू A अल्फा 1, A देखा पहला सिंबल A अल्फा 1। ठीक है, बनाना क्या है, A अल्फा 4 बनाना है, जबकि A अल्फा 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि पहला सिंबल यहां मैच कर गया है इससे, पहला सिंबल मैच किया इसलिए लिख दिया है, जबकि ये इससे नहीं बन सकता है, गलत है। फिर सेकेंड ट्राई करेगा, सेकेंड ट्राई किया, क्या किया, S गोज टू A अल्फा 2 किया। ठीक है, पहला सिंबल यहां भी मैच हुआ। ठीक है, सही समझ रहा है पार्सर। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही देखा अल्फा 2 है यहां पर, यहां चाहिए क्या, अल्फा 4 चाहिए, मतलब कि A भी गलत है। ठीक है, एक और देखा, मान लो S गोज टू A अल्फा 3। ठीक है, A मिल गया, यहां खुश हो गया पार्सर कि चलो A मिल गया, मेरा स्ट्रिंग मिल जाएगा। लेकिन बाद में क्या है, अल्फा 3 है, यहां चाहिए अल्फा 4, ये भी गलत हो गया। मतलब पार्सर कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा प्रोडक्शन को यूज करें। क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि सब प्रोडक्शन में पहला जो कुछ सिंबल है स्टार्टिंग का जो कॉमन है, कुछ कॉमन सिंबल है जो स्टार्टिंग में है, इसलिए पार्सर ये नहीं समझ पा रहा है कि कौन से प्रोडक्शन को यूज करें डेरिवेटिव ट्री बनाने के लिए। ये नहीं समझ रहा है पार्सर कि कौन से प्रोडक्शन को यूज करेंगे डेरिवेटिव ट्री बनाने के लिए। ये जो कंफ्यूजन है इसको ही बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग इसको ही बोलते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट फैक्टरिंग से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। लास्ट में जब जाएंगे S गोज टू A अल्फा 4, A अल्फा 4, तब दिखेगा कि A भी मिला, अल्फा 4 भी मिला, A मिला, अल्फा 4 मिला, तब जाकर सही है। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट में सही हुआ है ना, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, पार्सर फालतू का टाइम ले रहा है, बेकार टाइम ले रहा है, लेट हो रहा है, कम टाइम में जो काम होना चाहिए उस काम में ज्यादा टाइम लग जा रहा है। इसलिए लेफ्ट फैक्टरिंग अच्छा चीज नहीं है, ये डिजायरेबल नहीं है सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए कोई भी ऐसा काम जिसके चलते यूजलेस टाइम स्पेंड कर रहा है सिस्टम, वो डिजायरेबल नहीं होता है। ये यूजलेस टाइम कर रहा है। अगर ये फैक्टर नहीं रहता, स्टार्टिंग का सिंबल अगर कॉमन नहीं रहा होता, स्टार्टिंग का सिंबल अगर कॉमन नहीं रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बोलो इसको खत्म कैसे करेंगे, इसको खत्म कैसे करेंगे, ऐसा है तो इसको एलिमिनेट करना होगा, लेफ्ट फैक्टरिंग को एलिमिनेट करना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग यही देखेंगे, क्या, हाउ टू एलिमिनेट लेफ्ट फैक्टरिंग, हाउ टू एलिमिनेट लेफ्ट फैक्टरिंग। तो लेफ्ट फैक्टरिंग अगर है तो एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, एक ग्रामर लेते हैं और कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम चेक करके देखते हैं कि वहां लेफ्ट फैक्टरिंग है या नहीं है और कैसे एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसको। ठीक है, किस तरीके से एलिमिनेट करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो एक ग्रामर ऐसा लेते हैं, एक ग्रामर ऐसा लेते हैं, A goes to A B C D। ठीक है, ये ग्रामर ऐसा लेते हैं। ठीक है, ग्रामर ऐसा हम ले लिए। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या दिख रहा है, A गोज टू AB है, ABC है,
ए बी सी डी है, ठीक है, यही है ना। हम देखें क्या सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ए बी है। ए बी है जो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और यही कॉमन स्ट्रिंग के चलते प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो कॉमन स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये जो कॉमन है सब स्ट्रिंग है, इसके चलते ही प्रॉब्लम आ रहा है। यही हुआ था ना, फैक्टर यही है ना, स्टार्टिंग का कुछ है जो सब में कॉमन है। अब मान लो कोई ऐसा रहे, कोई ऐसा स्ट्रिंग रहे गिवन W इक्वल टू ए बी सी, ऐसा अगर स्ट्रिंग रहे तो ये भी फाइट कर रहा है कि ए गोज टू ए बी से भी बनेगा, क्योंकि पहला सिंबल मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, ए भी फाइट कर रहा है, ए भी फाइट कर रहा है, समझ रहे हो, सब कैसा फाइट कर रहा है। इसको सॉल्व कैसे करना है इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल देखो, सबसे मिनिमम जो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग है, सबसे शॉर्टेस्ट है, वो कहाँ कहाँ कॉमन है, सब में कॉमन है, ए बी यहाँ पर है। इसको हम क्या लिखते हैं, ए गोज टू ए बी लिखते हैं, ठीक है, ए गोज टू ए बी लिखते हैं, और एक ए डैश लिख लेते हैं, एक ए डैश लिख लिए, ठीक है, ए डैश लिख लिए। अब ए बी के बाद ए डैश लिखे हैं, उसके बाद ए डैश गोज टू क्या करेंगे भाई, ए डैश कहाँ कहाँ जा सकता है, ए बी के बाद में क्या है, नल हो सकता है, ए डैश गोज टू नल जा सकता है। ए बी के बाद में क्या है, यहाँ पर ए बी के बाद ए डैश लिखे हैं, ए बी के बाद में यहाँ क्या आ सकता है, नल हो सकता है, सी हो सकता है, सी हो सकता है, फिर सी डी हो सकता है, मतलब सी डी हो सकता है, समझ रहे हो। ए गोज टू ए बी तो प्राइमरी है, इससे छोटा नहीं है कोई, ए गोज टू ए बी लिखे, फिर ए डैश लिख लिया है। ए डैश क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर ए डैश क्या हो सकता है, नल हो सकता है ए डैश, यहाँ पर ए डैश सी हो सकता है, यहाँ पर ए डैश सी डी हो सकता है, वही किए हैं, नल सी डी कर लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब यहाँ पर क्या लेफ्ट फैक्टरिंग खत्म हो गया है, फिर से चेक करेंगे, ए गोज टू ए बी सी, यहाँ तो लेफ्ट फैक्टरिंग है ही नहीं, यहाँ पर ए डैश गोज टू नल सी डैश, यहाँ देखो सी यहाँ भी है, सी डैश सी डी यहाँ भी है, फिर से लेफ्ट फैक्टरिंग आया है। तो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे भाई, अब इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे ए डैश गोज टू, इसको ही लिख रहे हैं हम, ये मेरा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है यहाँ जो प्रोडक्शन लिखा हुआ है इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको फिर से हम लिखते हैं ए डैश गोज टू, एक तो नल लिख लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ सी है ना स्मॉलेस्ट, फिर सी बी लिख लिए, ठीक है। अब बी लिखे हैं, बी क्या क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, बी क्या हो सकता है, बी मान लो यहाँ रहे तो नल होगा, बी अगर यहाँ आ जाए सी बी, तो ए गोज टू सी भी चाहिए हम लोग को, बी ए डैश गोज टू सी चाहिए, तो बी अगर यहाँ रहेगा तो क्या रहेगा, नल रहेगा, ठीक है, और बी यहाँ रहे तो क्या रहेगा, डी रहेगा। तो ऑन द होल अगर इसका बात करें, इसको अगर हम फिर से लिखते हैं क्लियरली कि फाइनल ग्रामर क्या मेरा आया है, फाइनल देखो मेरा क्या आया है, ए गोज टू ए बी ए डैश गोज टू, इसको तो कन्वर्ट किए यहां पर हम, ठीक है, तो इसको लिखेंगे ए डैश गोज टू सी बी नल, सी बी पहले लिखे, नल को बाद में लिख रहे हैं, अच्छे लगने दिखने के लिए केवल अरेंज कर रहे हैं सही तरीके से। उसके बाद में बी आया, बी गोज टू डी नल। ये जो मेरा ग्रामर है इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, तो इसको बोलते हैं, इसके लिए अलग से एक नाम है, इसको बोलते हैं लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर इसको बोलते हैं। मतलब क्या है, इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एक नाम क्या है, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर। यहां पर देखो लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं मिलेगा। मान लो कोई भी स्ट्रिंग माना है, W इक्वल टू ABC था ना, यहाँ कंफ्यूजन था, इसको ले। अब देखो W इक्वल टू ABC यहाँ से कैसे बनेगा, ABC है ना, तो A गोज टू A B A डैश A B, अच्छा स्मॉल ए है A B A डैश हो गया, A B A डैश हो गया, ठीक है। पहला सिंबल क्या है, पहला सिंबल A है तो यहां मिल गया, दूसरा सिंबल B है तो B यहां मिल गया। अब क्या चाहिए, तीसरा C चाहिए हम लोग को,
तीसरा सिंबल सी चाहिए। तो ए डैश को कहाँ ले जाना है, सी के पास ले जाना है। ए डैश गोज टू सी करना है, ए डैश गोज टू सी। तो ए डैश गोज टू सी कैसे आएगा, सी के साथ में बी भी लिखना पड़ेगा, तो सी बी लिख दिए। यहाँ सी है जो सिंबल, यहाँ सी सिंबल मिल गया। अब क्या इसके आगे कोई और सिंबल है क्या, कोई और सिंबल नहीं है, मतलब क्या है, नल होना चाहिए। तो बी को नल करना है, बी गोज टू नल, बी गोज टू नल, ठीक है। तो मिल गया ए बी सी, इससे जो स्ट्रिंग मिला क्या मिला, ए बी सी। कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई कंफ्यूजन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन है कौन सा प्रोडक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली हम यूज करके बना लिए स्ट्रिंग, समझ रहे हो। तो ये क्या है, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर है, यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, रिमूव हो गया है। लेफ्ट फैक्टरिंग पहले था, उसको रिमूव करके जो ग्रामर बनाए हैं, इसमें जो लेफ्ट फैक्टरिंग था, लेफ्ट फैक्टरिंग जो था, इसको जो रिमूव करके यहाँ लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के बाद में जो ग्रामर बना है, इसको बोलेंगे लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर। और इससे अगर हम स्ट्रिंग को बनाते हैं तो कोई भी स्ट्रिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे कोई भी स्ट्रिंग बना लो। सिंपल देखो, मान लो यहां से हम बना लेते हैं W इक्वल टू केवल ए बनाना रहे, तो ए कैसे बना सकते हैं, देखो यहां से ए, अच्छा ये तो यहां से भी नहीं बन सकता, मिनिमम क्या है, मिनिमम ए बी है ना, ए बी बनाना है, ठीक है, ए बी बनाना है। अगर तो ए गोज टू ए बी बनाना है, तो ए बी ए डैश। अब क्या चाहिए, ए और बी मिल गया हम लोग को, ए और बी मिल गया, ए डैश क्या है, नल होना चाहिए, तो ए डैश गोज टू नल, ए डैश गोज टू नल। मतलब क्या है, इससे क्या हम लोग को मिल गया, इससे ए बी स्ट्रिंग मिल गया हम लोग को, ए बी स्ट्रिंग इससे हम लोग को मिल गया, यही चाहिए था। समझ रहे बात को, मतलब कि लेफ्ट फैक्टरिंग अगर रहे, लेफ्ट फैक्टरिंग अगर रहता है ग्रामर में, तो किस तरीके से लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करके हम लोग ग्रामर बना सकते हैं जिसमें कि लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं रहेगा, उसके नाम क्या है, लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा दे सकता है, विच इज द लेफ्ट फैक्टर ग्रामर ऑफ गिवन ग्रामर। एक ग्रामर दे दिया जिसमें लेफ्ट फैक्टरिंग रहेगा और पूछेगा कि लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर कौन सा है इस ग्रामर का, तो हम लोग पहले बना लेंगे और चेक कर लेंगे सिमिलर है, इससे जो सिमिलर होगा वही होगा, ठीक है। ये ग्रामर भी, ये ग्रामर का सिमिलर है, लिखने का हो सकता है अरेंजमेंट आगे पीछे कुछ कर दे, यहाँ पर कुछ और सिंबल, ए डैश की जगह पर कुछ और सिंबल ले ले, ए डैश की जगह पर मान लो यहाँ पर सी डैश ले ले, तो सी डैश इक्वल टू सी बी रहेगा, समझ लो। सिंबल कोई और हो सकता है, सिंबल वहां देख लेंगे। प्रोडक्शन सेम टाइप का प्रोडक्शन होना चाहिए, टर्मिनल का जो अरेंजमेंट है प्रोडक्शन में वो सेम टाइप का होना चाहिए। वेरिएबल कुछ और एज्यूम कर सकता है, हम ए डैश लिए वहां पर सी डैश लेगा, डी डैश लेगा, कुछ भी ले सकता है, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल इस पर देखते हैं। आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, कुछ नहीं करना है। जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट के बाद में जितना भी है, कॉमन पार्ट के बाद में जो कुछ भी है वो सबको एज्यूम करना है एक नया वेरिएबल से, उस वेरिएबल को कोई और प्रोडक्शन में एक्सपेंड करना है, कोई और प्रोडक्शन में उस वेरिएबल को एक्सपेंड करना है, ठीक है। देखिए यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो ऐसा रहे, एस गोज टू पी क्यू आर और पी क्यू और पी और पी क्यू आर एस टी, अच्छा स्मॉल में सब पी है, ठीक है, स्मॉल पी है सब, मतलब कि टर्मिनल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, टर्मिनल की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इस टाइप का है, इस टाइप का ग्रामर है। अब इस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है या नहीं है, देखकर क्या लग रहा है, यहाँ देखो P है, सब में स्टार्टिंग P है, सब में स्टार्टिंग P है, यहाँ PQ है, इसमें स्टार्टिंग PQ है, इसमें स्टार्टिंग PQ है, मतलब क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग है। इसको रिमूव कैसे हम करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, P है ना, सबसे स्मॉलेस्ट P है ना, हम लोग क्या करेंगे, S गोज टू P, S गोज टू P और A मानते हैं, मान लो A वेरिएबल यहाँ नहीं पहले से है, A वेरिएबल एक मानते हैं, S गोज टू P A हो गया। अब A कहाँ जाएगा भाई, A गोज टू कहाँ जाना चाहिए, A गोज टू कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर रखते हैं तो नल होगा, यहाँ रखते हैं तो A का वैल्यू नल होना चाहिए, अगर यहाँ रखते हैं तो A का वैल्यू Q होना चाहिए,
यहां रखते हैं तो क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, यहां रखते हैं तो क्या क्यू आर एस टी होना चाहिए, क्यू आर एस टी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें लिफ्ट फैक्टरिंग है क्या, देखो ये प्रोडक्शन में तो नहीं है लेकिन इस प्रोडक्शन में है, क्या है, क्यू क्यू क्यू, मतलब फिर से रिमूव करना होगा यहां पर। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे हम लोग, इसको कैसे रिमूव करेंगे, ए गोज टू नल तो रहेगा ही, क्यू है ना सबसे स्मॉलेस्ट, क्यू लिख लिए हम लोग। उसके बाद क्या है, एक और वेरिएबल लेते हैं, बी मान लेते हैं वेरिएबल, एक और बी मान ले वेरिएबल, बी को यहां पर अब हम एक्सपेंड करेंगे, बी गोज टू, बी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, बी यहां रहे अगर क्यू के बाद है, क्यू बी है, क्यू बी यहाँ बी यहां रहे तो क्या हो सकता है, नल हो सकता है। बी का वैल्यू क्या है, क्यू के बाद में आर हो सकता है, उसके बाद में क्या है, क्यू के बाद में आर एस टी हो सकता है, आर एस टी हो सकता है, बी का वैल्यू ए हो सकता है। अब यहां पर देखो, यहां पर अभी लिफ्ट इक्वेशन अभी भी है क्या, यहां आर है, सिंपल देखो, अब ए जो यहां पर लाइन है इसको कन्वर्ट करके हम दो बनाए हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट किए, एक और दो बना, ठीक है, फर्स्ट में रिमूव हो गया है, सेकंड में फिर से आ गया है, सेकंड वाले को हम फिर से सॉल्व किए हैं, फिर से नया दो बना है, ठीक है, अब ये मेरा ग्रामर का पार्ट नहीं रहा, मेरा ग्रामर का पार्ट नहीं रहा है, इसको चेंज करके दो नया नया प्रोडक्शन हम बना लिए हैं। इसमें देखो फैक्टरिंग नहीं है, इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है कहीं भी, ठीक है, नल है, एक क्यू भी है, नहीं है। यहाँ पर देखो बी गोज टू नल आर आर एस टी यहाँ पर है, अब फिर से इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करेंगे यहाँ पर, कैसे भाई, तो बी गोज टू एक नल हो गया है, स्मॉलेस्ट क्या है, आर है ना, स्मॉलेस्ट आर है ना, आर के साथ में एक सी ले लेते हैं, मान लो सी ले लेते हैं, और सी के लिए अलग से प्रोडक्शन हम लिखते हैं क्या, सी गोज टू, सी की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सी अगर यहां रहे आर के बाद सी, आर सी आर सी, सी यहां नल हो सकता है, सी यहां नल हो गया, और आर के बाद एस टी है, ठीक है, एस टी है, एस टी है, यही हो सकता है। अब देखो इसको देखो, अब ये मेरा ग्रामर का पार्ट नहीं रहा, ये खत्म हो गया, इसको हम एक्सपेंड करके दो नया बना लिए, ये मेरा ग्रामर का पार्ट है, ए मेरा ग्रामर का पार्ट है, एक ए मेरा ग्रामर का पार्ट है, ए मेरा ग्रामर का पार्ट है, ठीक है, ये तो पहले से ही फ्री फ्रॉम लेफ्ट फैक्टरिंग था, इसमें भी लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है। अब इसको जब चेंज किए यहाँ पर, इसमें भी नहीं है और यहाँ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि टोटल 4 प्रोडक्शन ऐसा ऐसा लिखना है। अब इसको फिर से हम यहाँ लिखते हैं इस साइड में, एस गोज टू पी ए, एस गोज टू पी ए, फिर उसके बाद क्या है, इसको नहीं लिखना है क्योंकि इसको चेंज करके ही दोनों हम बनाए थे, ठीक है, तो इसको लिखना है, ए वाले को लिखना है, ए गोज टू क्या है, क्यू बी पहले लिख लेते हैं, क्यू बी लिख लिए पहले, फिर नल को लिख लिए, नल को लास्ट में लिखते हैं दिखने के लिए सही केवल, फिर ये मेरा लिख लिए। अब ये मेरा ग्रामर का पार्ट नहीं है क्योंकि इसको चेंज करके ही ये दोनों हम बनाए हैं, इसको नहीं लिख कर इसको लिखना है, बी गोज टू आर सी, बी गोज टू आर सी, और बी गोज टू आर सी, और नल, एक नल भी यहां रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, सी है यहां, कैपिटल में सी है, ठीक है, सी है, सी गोज टू एस टी नल, सी गोज टू एस टी और नल। ये जो ग्रामर है, ये जो ग्रामर अब बना है फाइनल, ये कौन सा ग्रामर बना है, ये ग्रामर कौन सा बना है, लेफ्ट फैक्टेड ग्रामर, लेफ्ट फैक्टेड ग्रामर बना है, ठीक है। इसको चेंज करके हम लोग क्या किए, लेफ्ट फैक्टेड ग्रामर अलग से बना लिए यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट फैक्टेड ग्रामर है, इस ग्रामर का ही लेफ्ट फैक्टरी को जब रिमूव किए तो ऐसा ग्रामर मिला, ये लेफ्ट फैक्टरी, इसमें क्या है, लेफ्ट फैक्टरी नहीं है, कुछ भी बनाओ। यहाँ पर क्या बनाते, मान लो एक स्ट्रिंग चाहिए था हम लोग को, W इक्वल टू PQR चाहिए था, तो यहां से भी PQR मिलता, यहां से भी PQR मिलता, कंफ्यूजन था, यहां नहीं होगा। देखो W इक्वल टू PQR अगर चाहिए हम लोग को, क्या करेंगे, S गोज टू PA, पहला सिंबल P मिल गया, अगला क्या चाहिए, Q चाहिए, A को Q बनाने के लिए यूज करना है। A को Q कैसे बनेगा, इसको यूज करें, QB, Q
बी, क्यू मिल गया हम लोग को। अगला सिंबल आर चाहिए। अब आर कहां से बना सकते हैं? बी से बनाना है। बी से आर के लिए देखना है, बी गोज टू आर सी, बी गोज टू आर सी। ठीक है, आर भी मेरा मिल गया यहां पर। अब क्या बचा है? इसके बाद में कोई सिंबल है क्या? कोई सिंबल नहीं है। मतलब क्या है? इंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, जो भी कुछ है बचा हुआ क्या है? सी है। सी गोज टू नल कर लेंगे, सी गोज टू नल कर लिए, क्या बना? पी क्यू आर। इससे जो मिला है, क्या मिला है? पी क्यू आर। ये मेरा स्ट्रिंग मिल गया, जो स्ट्रिंग चाहिए था हम लोग को। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लेफ्ट फैक्टरिंग को हम रिमूव कर दिए हैं। ये जो ग्रामर है मेरा लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर है। लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर मतलब क्या है कि लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करने के बाद जो ग्रामर बनेगा वही लेफ्ट फैक्टर्ड कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए? लेफ्ट फैक्टरिंग देख लिए। अब जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक जो बताए टीओसी का जितना भी बेसिक रिक्वायरमेंट था, जो कुछ रिक्वायरमेंट था टीओसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, सारा कुछ बेसिक हम कवर कर दिए। अब नेक्स्ट जो बताने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज से स्टार्ट होगा। क्या? रेगुलर लैंग्वेज। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्या है? रेगुलर लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी टीओसी का बेसिक बताए हैं अच्छे से देख लियो, क्योंकि इस बेसिक से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए टीओसी का बेसिक्स बहुत सारा चीज बताना पड़ा। अगर नहीं बताते तो डायरेक्टली लैंग्वेज स्टार्ट करते, वहां पर कहीं ना कहीं यूज होते रहता है सब चीज। जो भी बेसिक में स्टार्टिंग फर्स्ट डे से हम बताए हैं, सबके सब कहीं ना कहीं यूज होते रहता, वहां पर कंफ्यूजन लगता, फिर से हमको वहां एक्सप्लेन करना रहता। इसलिए बेसिक अच्छे से पढ़ लो, सही से रिवाइज कर लो। इसके अगला देखने के लिए, इससे नेक्स्ट देखने के लिए, रेगुलर ग्रामर को स्टार्ट करने के लिए जो रेगुलर लैंग्वेज हम लोग करेंगे, इसको देखने से पहले एक बार पूरे बेसिक को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बेसिक अगर क्लियर रहेगा तो आगे का बहुत ही आसान रहेगा। आगे जो भी चीज पढ़ाने वाले हैं, लैंग्वेज पढ़ाएंगे, रेगुलर लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ाएंगे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पढ़ाएंगे, उसमें डीसीएफ क्या रहता है, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये भी बता देंगे। आरई से क्या होता है? रिकर्सिव लैंग्वेज बताएंगे। आरई रहता है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज रहता है, वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। अभी जो मेन रहेगा, अब यहां से लैंग्वेज चलेगा नेक्स्ट क्लास से हम लोग का। इसलिए अब तक जो कुछ भी बताए हैं, जितना भी चीज है बेसिक में, हर चीज रिवाइज कर लो, क्योंकि जो भी बताए हैं आगे इन फर्दर फ्यूचर जो हम पढ़ेंगे चीज को, उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, सही है, रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करो फिर। ठीक है, चलो फिर बाय।